क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हाई टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट में ए अदील मिर्जा और बी यानी मी मीन्स न्याज बालम। देखिए, हम इंसान हैं, हमें जीने के लिए बहुत सी ज़रूरियात लाजिम हैं। उनमें ग़िज़ा भी है, उनमें लिबास है, हवा है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये दुनिया जिसकी आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला आबादी का बढ़ना भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंसानों का कि जिनको पूरा खाने को मिलता है ना पहनने को मिलता है। भूख और गुर्बत बिलखुसूस हमारे खित्ते का, अफ्रीका के बहुत से ममालिक का एक बहुत बड़ा मसला है। लोग भूख के हाथों अपने बच्चे बेचने के लिए निकल आते हैं। मगर क्या कीजिए कि आज एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र हम अपने प्रोग्राम में करेंगे और एक ऐसी खातून को आज हम डिस्कस करेंगे कि जिसने पिछले 16 साल से अदील मिर्जा साहब, पिछले 16 साल से कुछ खाया है ना पिया है। अच्छा, जब कुछ खाएंगे पिएंगे ही नहीं, पेट में कुछ होगा ही नहीं, तो वाई शुड यू गो टू वॉशरूम? अच्छा, वो एथोपिया की खातून है जी जी, जिनका नाम है मुलोवर्क एम्बो जी, अफ्रीकी नाम है जी। ये 23 साल की खातून है। अच्छा। और एक बच्चे की माँ है। आहा, एक बच्चे की माँ भी है। उन्हें वाकई ये बैतुल्लाह की चूँकि आदत नहीं आती, जब खाए कुछ नहीं, कुछ पिए खाया ही कुछ नहीं, तो और वॉशरूम में वो जाती है सिर्फ नहाने के लिए। जी साहब। तो डॉक्टर्स जब चेक किया, एथोपिया के डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्मल करार दिया। ये कैसे मुमकिन है मिर्जा साहब? एक शख्स खा ही नहीं रहा, पी नहीं रहा पिछले 16 साल से। मैं तो हैरान हो गया जब आपसे ये खबर डिस्कस की कि खातून ने 16 साल से कुछ खाया है ना पिया है, तो फिर वो सेहतमंद कैसे करार दे दिया? डॉक्टर्स पागल तो नहीं थे? अच्छा, वो खातून कहती है, मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, आखिरी टाइम मैंने 10 साल पहले दाल खाई थी। 10 साल की उम्र में 10 साल ने पहली मरतबा जो है 10 साल की उम्र में कह ले, 10 साल की उम्र में वो कहती है 10 साल पहले मैंने दाल खाई वो थी। दाल उसे पसंद नहीं आई। अच्छा, वो एक बच्चे की माँ है। अच्छा, जब बच्चा उसके यहाँ पैदा हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे को चूंकि पेट में ग़िज़ा मिलती है, 9 माह माँ के पेट में अगर बच्चा रहता है तो उसे ग़िज़ा तो मिलनी चाहिए। वो बच्चा कैसे रहा वहाँ पे? हमारे यहाँ तो ट्रेंड है और आलमी सतह पे हमारे यहाँ क्या ये खातून हो उसे ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा जो है वो खुराक उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और वो बच्चा कैसे जिंदा रहा? उसके बाद पैदा होने के बाद माँ का दूध पीता है बच्चा। बिल्कुल। जब माँ कोई खुराक ही नहीं खा रही, दूध कहाँ से बनेगा? बिल्कुल। कहते ग्लूकोज दिया गया उसको, बच्चे को दूध दिया गया, दूसरा बाजारी दूध दिया बच्चा। वो खातून कहती है कि मैं घर वाले के सारा खाना बनाती हूँ, घर वालों के लिए काम वो सारे कर रही हैं, नॉर्मल औरत की तरह वो रह रही हैं। उन्हें इंडिया के डॉक्टर, इंडिया में भी उन्हें भेजा गया, कतर में भी गई, दुबई में भी गई, और कई ममालिक के डॉक्टर्स ने उसको चेक किया, उसे नॉर्मल करार दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। इन डॉक्टर्स ने भी उसे नॉर्मल करार दिया? पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ने वो जो चेक किया है ना उसको, एक जगह मेडिकल बोर्ड बना दुबई में, उसको चेक किया गया जी जी, और उन्हें उसके नॉर्मल खातून करार दिया। और भूख ना लगने की वजह उन्हें पता नहीं चली। फिर हिकमत, एक तरीका इलाज ये भी है, बिल्कुल हमारे यहाँ। हाँ जी, हमारे यहाँ तो आपको पता है आम है, और एक दौर में तो बहुत ज्यादा इलाज था ये आपका। हकीमों ने भी उसको इलाज करने की कोशिश की, उन्हें दवाएं खिलाने की कोशिश की, शायद इनकी भूख। और खून कैसे बन रहा है अगर आप खुराक नहीं खा रही? एक और साइंस का सवाल पैदा होता है ना, खून कैसे बन रहा है? बिल्कुल। ये लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम वो चल रहा है। वो नॉर्मल खातून है, नॉर्मल जिंदगी वो बसर कर रही है, तो बच्चा भी पाल रही है, घर वालों के काम भी कर रही है। बज़ाहिर वो जो उसकी शक्ल शुबात है ना, क्योंकि जैसे वो एक नॉर्मल होती है सेहतमंद खातून, वैसी तो वो नहीं है, लेकिन चल फिर रही है, काम कर रही है, नॉर्मल जिंदगी वो अपनी गुजार रही है। तो वैसे भी मिर्जा साहब कहत साली के जो है गिरदाब में हमेशा से फंसा रहा है, तो कोई ऐसा ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस खातून को फेस करना पड़ा? शायद कोई ऐसी कोई बात हो, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। जब डॉक्टर नहीं उसका कोई किसी खोज नहीं लगा सके, डॉक्टर उसका मर्ज नहीं ढूंढ सके, तो हम क्या गैस कर सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं बीइंग अ मुस्लिम
कि वो अल्लाह पाक का कोई निज़ाम है, निज़ाम के तहत ही वो जिंदा है। हाँ, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और तो जनाब ये एक अजीब वाक़या है, और ये खातून माफ़ूक़ुल फ़ितरत कही जा सकती हैं कि बिना खाए, बिना पिए, बिना जो है वो किसी हाजत की, जब उनसे पूछा गया ना जी जी, तो वो कहते हैं शायद मैं आइंदा जो बाकी ज़िंदगी है ना, शायद उसमें भी मैं कुछ ना खा सकूँ ना पी सकूँ। किस उम्र पे अब हैं ये खातून? 23 जब 23 ईयर्स को पहुंच गई हैं, एक बच्चे की माँ है, बच्चे को फीड नहीं करा सकी और सिर्फ नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। उसका शौहर, उसके बच्चे यकीनन उसके लिए फ़िक्रमंद होते होंगे, लेकिन इस खातून को सामने रखकर मुझे ये बताइए कि ये जो दुनिया में फिर हम ढिंढोरा पीटते फिरते हैं भूख का, अफलास का, गुर्बत का, बिलखुसूस भारत में, एथियोपियन मुल्कों में, ये जो एथियोपिया के अफ्रीकी ममालिक हैं, माजरत चाहता हूँ, एथियोपियन मुल्क मैंने कहा, अफ्रीकी ममालिक में जो ये कहत साली है, ये भूख है, लोग भूख से मर जाते हैं, लोग भूख से अपने बच्चे जो है वो कुर्बान कर देते हैं बेचने के लिए। हम चूँकि प्रेस से, मीडिया से हम लोगों का ताल्लुक़ है, बारहा हमारे सामने बिलखुसूस सिंध में एक सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक इदारा था, वहाँ भूख ने राज जब मचाया अपना, तो कई कंडक्टर्स, ड्राइवर्स और जो स्टाफ था, मैकेनिकल और टेक्निकल स्टाफ, लोग 8, 9, 10 महीने जब उनको तनख्वाह नहीं मिली तो लोग अपने बच्चे लेकर बेचने के लिए आ गए कि हमारे बच्चे खरीद लो, हमें कुछ पैसे दे दो। कि मुझे अच्छे तरीके से याद पड़ता है जी जी, मैं चूँकि मेरा ज़्यादा रिलेटेड मैं रहा हूँ न्यूज़ रूम से जी जी, तो न्यूज़ रूम में बाद औक़ात ऐसी खबरें आ जाती हैं कि उसके बाद ना आपके हाथ पाँव शाल हो जाते हैं। हाँ, सर्दियों का एक महीना माउफ हो जाता है, सर्दियाँ चल रही थी, दिसंबर का शायद महीना था जी जी, तो मेरे पास एक खबर आई, उसके बाद मुझसे काम नहीं हुआ। मैंने अपने कोलीग से माजरत कर ली, मैं कि यार आज मैं काम मजीद नहीं कर सकता। खबर कुछ यूँ थी कि 2 भाई थे उकाड़ा के बच्चे, एक ही उम्र होगी कोई 6 साल, एक ही होगी कोई 9 साल, तो उन्हें अपना सगा बाप लाहौर छोड़ गया, दाता साहब, इस उम्मीद पे छोड़ गया कि यहाँ दाता साहब दाता की नगरी है, यहाँ पे पता नहीं कितने लोग पलते हैं, कि हज़ारों लोग खाते हैं पीते हैं, यहाँ पे लंगर बढ़ता है सारा दिन, बच्चे खाते रहेंगे, यहाँ पे वो सोने की जगह भी मिल जाती है, वहाँ पे लंगर खाने भी हैं। और हुआ कुछ यूँ कि बच्चे थे दूसरे शहर से आए थे, अजनबी शहर था, अकेले कभी रहे नहीं थे, उम्र भी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो वो भूखे ही सो गए। तो जो छोटा भाई था ना, उसको रात को 12 या 1 बजे के करीब ना उसे भूख लगी, उसने भाई को जगाया, भाई मुझे भूख लग रही है। अब भाई को नहीं पता था कि मैं खाना कहाँ से मिलेगा। अगर वो कोई होता ना कोई समझदार कि यहाँ पे लंगर बट रहा है या यहाँ से मांगा जा सकता है, तो वो कुछ करता। वो हुआ कुछ यूँ कि वो उसने कहा कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ। वो नींद में था, आंखें मलते हुए वो उठा, सड़क क्रॉस करने लगा, तेज रफ्तार एक कार आई तो वो उसको उड़ा के ले गई, वहाँ पे गिरा। तो वो लड़का छोटा, जब वो ची 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 की आवाज़ हुई, लोग इकट्ठे हुए, तो वो बच्चा भी भाग के गया, उसने पहचाना ये मेरा भाई है, तो उसका सर गोद में रख के कहा भाई मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आप वापस आ जाओ। तो उसके ये सुन के ना, वो देख के, वो खबर देख के, ये असल में भूख जो है ना, भूख ये रुलाती है लोगों को। ये खास करके जो मामला जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा था ना, ये इस वक्त भारत में इलेक्शन चल रहे हैं जी जी, लेकिन वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे भूख ना नंगी नाच रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरे सामने एक सर्वे आया है, ये अली राजपुर एक उनका गांव है जी जी, ये पहाड़ी का इलाका है, वहाँ पे कबायली इलाका जाते हैं, उत्तर प्रदेश का ये गांव है, एक दूर दराज, 10 लाख के लगभग वहाँ पे आबादी है, शरह खानगी है 36%, गुर्बत है 71%, खुराक का जरिया वहाँ पे सरपंच राशन कार्ड, सरपंच है वहाँ पे, वो राशन कार्ड देते हैं। राशन कार्ड पे क्या मिलता है? दाल, हल्दी, नमक। ककराना पंचायत है जो कि ये उनकी पंचायत बैठती है, जो कि फैसला करती है कि इस फैमिली को राशन कार्ड मिलना भी चाहिए कि नहीं। और बहुत से खानदान, अच्छा जिसको राशन कार्ड मिला होता है ना, उसको एक खुशहाल घराना वो समझा जाता है कि चलो इसे राशन ले लेते हैं। वहाँ की खातून से मुलाकात हुई सर्वे टीम की, उस खातून ने जो अपनी फरमाइश उनको लिख के दी ना, उन्होंने कहा बीबी आपको क्या चाहिए? उसने कहा नमक, हल्दी और बर्तन। साथ वहाँ पे जो सर्वे टीम का वो गाइड करने गया हुआ था ना, पटवारी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस इंडिया की जहाँ मोदी सरकार है और मोदी सरकार कहती है कि हम चांद पे पहुँच गए हैं, हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में आटा नहीं है,
पाकिस्तान में फलां चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ताकि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। और ये सूरत हाल जो मैं बयान कर रहा हूँ ना, ये अली राजपुर उनका अपना गाँव है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। वहाँ पर ये खातून है जो अच्छा जिनके पास राशन कार्ड है ना, वो जब राशन लेने जाते हैं ना उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। उस नदी का नाम है नर्मदा जी, नर्मदा नदी। वो कश्ती के जरिए पार करके जाते हैं। वहाँ से हल्दी, वहाँ से नमक और वहाँ से मसाले लेके आते हैं और वो बच्चों को खिलाते हैं। और वो सर्वे टीम बताती है कि वो जिस घर में हम गए वो 3 दिन से वो घर वाले भूखे थे। सब भूख बहुत ही भयानक शय है। कई शरीफ इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जिनका मर्दों की महफिल में ज़िक्र भी जो है वो बाइसे शर्म और बाइसे हया होता है, जिन बच्चों की बात की मिर्ज़ा आदिल मिर्ज़ा साहब ने, भूख ने उनकी जान ले ली। भूख, अफलास, गुर्बत, ये वो बीमारियां हैं कि जो तमाम तर किसी भी माशरे में इस्तेसाल का बायस ही ये 3 चीज़ें हैं। जब इन भूख, अफलास और गुर्बत के मारे हुए लोग फिर जब सर उठाते हैं तो फिर वो होता है जो पिछले दिनों हमने कश्मीर में देखा और जिसके लिए हमने पाकिस्तान में भी एक तहरीक शुरू होने जा रही है। सर, पाकिस्तान में भी अब एक तहरीक शुरू होने जा रही है। तो जनाब, ये भूख, अफलास, इनसे हमें उठना होगा और उठेंगे हम शऊर के बल पे, शऊर के घुटनों पे और फिर उसके बाद में शऊर की टांगों पे हमें खड़े होना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सुनहरे पाकिस्तान के ख्वाब के साथ आदिल मिर्ज़ा और मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद।